देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। इस समय महायुद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में। 29वां दिन है, लेकिन आज भी रूस लगातार हमलावर है, लेकिन यूक्रेन भी पलटवार लगातार कर रहा है। आपको बता दें, इसी बीच जबकि रूस लगातार हमलावर है, पुतिन परमाणु युद्ध की धमकी भी दे चुके हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर परमाणु युद्ध शुरू होता है तो हालात बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, बल्कि शायद लोग सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त क्या होगा। इसीलिए देखिए, नेटो देश जो है वो भी डरे हुए हैं और यूक्रेन तो डरा ही हुआ है कि अगर पुतिन ने ऐसा करा कि परमाणु युद्ध की शुरुआत की तो क्या होगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पुतिन जो हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने परिवार को सुरक्षित जगह पे भेज दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने परिवार को साइबेरिया के ही एक हाईटेक भूमिगत जो बंकर होता है उसके अंदर रखा है। जो उस बंकर के बारे में खासियत यह है कि वो भूमिगत बंकर एक पूरी तरीके से एक शहर की तरह बना हुआ है। तो वहां पर अपने पूरे परिवार को रखा हुआ है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वो यानी कि वो सुरक्षित रहें इस वजह से। लेकिन आपको बता दें कि लगातार अगर यूक्रेन के अलग अलग शहरों को देखा जाए तो 50% से ज्यादा कई शहर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गए हैं। कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, उसकी बात करें तो अभी तक रूस का कब्जा कीव पर नहीं हो पाया है। कीव पर रूस का कब्जा नहीं हो पाया है, लेकिन इसीलिए पुतिन ने चेचनिया लड़ाकों को वहां पर भेजा है। चेचनिया लड़ाके, वो लड़ाके जो बहुत खतरनाक माने जाते हैं और ये खासतौर से जंगलों में रहते हैं और अपनी बर्बरता के लिए ये चेचनिया लड़ाके जाने जाते हैं। तो इनको ये काम सौंपा गया है कि जिस कीव पर रूसी सेना कब्जा नहीं कर पा रही है तो ये चेचनिया लड़ाके तोहफे में ये कीव पुतिन को दें। तो ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से पुतिन एक एक करके कदम आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी के तहत चल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुतिन ने भी ये नहीं सोचा होगा कि यूक्रेन इतना लंबा अपनी पारी खेलेगा, यानी कि इतने वक्त तक युद्ध लड़ता रहेगा यूक्रेन। ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं क्योंकि पुतिन भी ये सोच रहे थे कि हफ्ते भर के अंदर यूक्रेन सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए माना जा रहा है कि पुतिन काफी गुस्से में है और परमाणु युद्ध की धमकी कई बार पुतिन की तरफ से दी जा चुकी है। वहीं आपको बता दें कि आज नेटो की बैठक भी हुई थी। जो देश हैं सब आपस में मिले थे। जो बाइडेन वहां पर पहुंचे थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वहां पर पहुंचे थे, तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे नेटो देशों के। और यहां पर जो तय हुआ है, इस बैठक में काफी लंबी ये बैठक चली है और माना जा रहा था कि जो बैठक चली है इसमें सीधे सीधे रूस को एक संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी। और देखिए वही हुआ बैठक के बाद। हालांकि नेटो जो देश है उन्होंने यह साफ कर दिया कि हम सीधे सीधे रूस से युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि हम यूक्रेन को मदद देना लगातार जारी रखेंगे, यानी कि यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। सैन्य सामान है, जो जितने हथियार हैं वो सब हम यूक्रेन को भेजते रहेंगे जिससे यूक्रेन लड़ता रहे, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो किसी भी तरीके की चीजें हो, रासायनिक हो, सब कुछ सारी मदद वो यूक्रेन की करते रहेंगे। ये नेटो देशों ने यहां पर डिसाइड किया है, तय किया है। वहीं आपको बता दें कि जो बाइडेन का इस तरीके से जाना, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अमेरिका जो है वो खास तौर से यूक्रेन को भड़का रहा है और जेलेंस्की जो है इस बैठक में काफी नाराज नजर आए नेटो देशों से। उन्होंने साफ साफ खुलकर कहा कि अगर वो चाहते हैं कि हम उनके सदस्य बने तो हमें सदस्य बनाया जाना चाहिए नेटो को, और ये साफ साफ जल्दी से जल्दी क्लियर कर दे कि हमें सदस्य बनाएंगे या नहीं। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि ये जो हमारी हालत है ये नेटो देशों की वजह से और अमेरिका की वजह से हुई, यानी कि इन लोगों के भड़काने पे हम ऐसा हुआ, हमने ऐसा किया और ये युद्ध शुरू हुआ है। तो देखिए जेलेंस्की भी ये मान रहे हैं कि किसने भड़काया है और क्या हो रहा है, लेकिन अब जेलेंस्की इस युद्ध को थामना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यूक्रेन जो पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद लगभग हो गया है वो पूरा ही निस्तनाबूद हो जाए। इसलिए किसी तरह वो चाहते हैं कि ये कदम जो है वो शांति की तरफ आगे बढ़े। लेकिन अब ये देखना होगा कि पुतिन को क्या रास आता है, क्योंकि पुतिन लगातार धमकी दे रहे हैं। तो ऐसे में आप समझिए, नेटो की तरफ से उकसाया गया, पुतिन की तरफ से धमकाया गया, अब बेचारे जेलेंस्की क्या करें। अब जेलेंस्की सोच रहे हैं कि इस महायुद्ध से किस तरीके से निकला जाए। तो आप सोचिए कि पुतिन
जो एक तरफ अपने आप को पूरी तरीके से फूड प्रूफ एकदम सुरक्षा घेरे में अपने आप को रखे हुए हैं, अपने परिवार को भी उन्होंने जो बंकर होता है, भूमिगत हाईटेक बंकर, वहां पे भेज दिया है। लेकिन इधर यूक्रेन पर धड़ाधड़ हमले किए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं। इधर यूक्रेन की अगर बात करें तो देखिए वो जैसे तैसे अपने आप को बचा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ज़ेलेंस्की यही कह चुके हैं, साफ कर चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरी तरीके से रूस ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। अब 29वां दिन है, अब यह देखना होगा कि आगे कब तक यह युद्ध चलता है। तो क्या यह विश्व युद्ध आगे शुरू होगा या फिर यह महायुद्ध खत्म हो जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।